और अब आपको भारत की राजनीति में लेकर आते हैं और ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने की एक रेस चल रही है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब उनके कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां का अपमान कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी को मुद्दा बनाकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यात्रा सिर्फ नफरत और अभद्र भाषा बोलने वाली यात्रा बनकर रह गई है। आज बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया गया। ये भाषा इतनी घटिया है कि उसे आपको सुनाया नहीं जा सकता। बीजेपी ने इस मामले में पटना में राहुल गांधी पर एक एफआईआर दर्ज कराई है और कांग्रेस अब इस पर यह कहकर बचने की कोशिश कर रही है कि ये कांग्रेस के संस्कार नहीं है। लेकिन दरभंगा में इस रैली को आयोजित करने वाले कांग्रेस के नेता, जो स्थानीय नेता हैं वहां के, वो खुद इस पर माफी मांग रहे हैं। इस चुनावी रैली को आयोजित करने वाले कांग्रेस नेता ने इस मामले में माफी मांगी है। देखिए, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली, हम लोग पीछे 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 हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं। कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फोटो खींचने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं और इस तरीके की घटिया और अशब्द भाषा का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले ही यानी 27 अगस्त को बिहार में एक और रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। आप देखिए, एक दिन पहले ही उनकी भाषा पर जरा गौर कीजिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। ऐसा लगता है कि पिछले 11 वर्षों में कांग्रेस की राजनीति सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अभद्र भाषा बोलने पर ही टिकी हुई है। प्रधानमंत्री जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस की तरफ से होता रहा है। ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार भस्मासुर कहा था। 2014 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि वो एक चाय वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने बार बार चौकीदार चोर है के नारे दिए। और जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है, अभद्र भाषा की ये जो पॉलिटिक्स है, ये धीरे धीरे राहुल गांधी के एजेंडे में और ऊपर आती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी की अपशब्द वाली जो भाषा है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने इस प्रकार की पॉलिटिक्स की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे गरीब मां का बेटा 11 वर्षों से प्रधानमंत्री है। बीजेपी ने भी कहा है कि राजनीति में ऐसी नीचता, इतना निम्न स्तर इससे पहले कभी नहीं देखा गया। यह यात्रा अपमान और घृणा की सारी हदें पार कर चुकी है, ऐसा बीजेपी का कहना है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी, वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है, मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है।
वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है। और राहुल जी, आपसे हम आशा नहीं करते हैं कि आप माफी मांगेंगे, आप माफी नहीं मांगेंगे। आपको एक सेंस ऑफ प्लेजर मिल रहा है, यू आर डिराइविंग सैडिस्टिक प्लेजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देकर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, मगर यह आनंद की अनुभूति जो आपको हो रही है वो जनता को नहीं हो रही है। जनता जनार्दन इसका जवाब देगी, बिहार की जनता इसका जवाब देगी। शायद कांग्रेस के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को और राहुल गांधी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे देश में, और हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, कोई भी व्यक्ति अपनी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, मैं ये सवाल आपसे भी कहता हूं, अगर आज आपकी मां के बारे में कोई अपशब्द कहे, आपकी मां का कोई अपमान करे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस देश का व्यक्ति किसी भी परिवार में इसे बर्दाश्त कर सकता है। किसी का भी खून खौल जाएगा अगर उसके परिवार के बारे में, खास तौर पर उनकी मां के बारे में अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। ये भारत के जो हर परिवार की मैं आपको बात बता रहा हूं, भारत के हर बेटे के मन की बात बता रहा हूं, कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पहली बात तो यहां यह लगती है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये शायद इस बात को समझते नहीं हैं, और या फिर ये चाह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी को कुछ ऐसा घाव देना चाहते हैं जिससे कि उन्हें गहरी से गहरी चोट पहुंचे और उन्हें वो इस प्रकार से परेशान कर सके। दूसरी बात यह है कि अभद्र भाषा का जो हमारे देश में संस्कार नहीं है। हमारे देश के जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, यहां पर अभद्र भाषा की कोई जगह नहीं है। राजनीति में भी जब जब किसी ने दूसरे नेता के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, हमारे देश के लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी है। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी अगर चुनाव जीतकर कुर्सी पर बैठे हैं आज, तो वो इस देश के लोगों ने उन्हें वोट देकर वहां तक पहुंचाया है। और अगर उनका अपमान किया जा रहा है, उनकी मां का अपमान किया जा रहा है, तो ये उन करोड़ों वोटर्स का अपमान है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पहली पसंद बनाया और जिन्होंने उन्हें वहां तक पहुंचाया है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर एक समारोह चल रहा है, और इस शताब्दी समारोह